RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नबील कॉलोनी जिलानी मस्जिद के पास कल देर रात की बारिश की वजह से ऐसा हाल हो गया है। बताया यह जा रहा है कि यहाँ की रोड भी बहुत खराब है। किसी ने वहां पर पहुंचकर ये वीडियो बनाया है। जरा इनकी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई बताते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। अब फैसला आप खुद करिए, ये बताना हम ठीक है या नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नबील कॉलोनी जिलानी मस्जिद के पास का नज़ारा है साहब। ये फजर की नमाज के लिए आए तो देखिए आप, ये हाल है यहाँ मुसल्लियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए। ये जिलानी मस्जिद है, ये सलाला नबील कॉलोनी में। ये मस्जिद के अंदर का ये मोहरियों का ड्रेनेज का पानी है। ये साफ पानी नहीं होता, ये बारिश का पानी नहीं होता। ये सिर्फ देख रहे हैं आपको, ये पूरा गंदगी, टॉयलेट की गंदगी है ये पूरी, जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई पूरी, वजू खाने के अंदर भी। हमारे अब्दुल्ला सादी साहब आए थे थोड़े दिन पहले मिर्ज़ा रहमत बेग को ले लेके MLC को। जब पूछे उनसे कि भाई ये क्या है, कब होता ख़त्म, क्या है, बुद्धिना हो गया, 4 साल से पब्लिक को परेशान हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने बोल रहे हैं ये बात कि जहाँ बोले वहाँ बना लेते क्या घरा, तालाब की ज़मीन पे मस्जिदाँ घरा बना लेते क्या बोल के बोल रहे हैं। जबकि सविता मैडम पेमेंट रिलीज़ कर दिए ये कॉलोनी के काम के लिए, SNDP नाले के वर्क के लिए। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के जो चेयरमैन है अब्दुल्ला सादी, उन्होंने मेगा कंपनी का पेमेंट रोक के रख लिए। उसकी वजह से ये सारे मुसीबतें हो रहे 4 साल से आज। और उनसे जब सवाल कर रहे हैं हमारे अहमद सादी से, जलपल्ली के जो चेयरमैन है MM पार्टी के, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि जहाँ बोले वहाँ बना लेते, तालाब की जगह पे, तालाब की ज़मीन पे ये मस्जिद बना लेते, घरा बना लेते। जबकि ये मस्जिद है अरफात भाई ट्रबल शूटर अपने MM पार्टी के, और ये नबील कॉलोनी की प्लॉटिंग करने वाले उन्हीं है। तो अब एक ही पार्टी के 2 बयाना आ रहे हैं, और दोनों भी जो सो ना पार्टी में, जमात में बड़ी पोस्टों पे है। एक है जलपल्ली के चेयरमैन और दूसरे है MM पार्टी के खास ट्रबल शूटर अरफात भाई। इन दोनों के बीच में आज पब्लिक यहाँ पे जो सो ना ये गंदे ड्रेनेज के गूमूत के पानी में जीने पे मजबूर है। ये हाल है यहाँ पे। लोग लाखों रुपए लगा के अपने घरा बना के यहाँ पे इतने मुसीबत तकलीफ़ें उठाते हुए जीना पड़ रहा आज हमको। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। एक था बेचारा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करो, शेख सईद बावजीर, जो हक की बात करता था, सच्ची बात करता था, उसको भी नाजायज़ नाहक के अल्लाह क़त्ल कर दिया। ये चीज़ उन्हें बता रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है साहब मस्जिद का, कब से है ये हाल? मस्जिद का हर 4 साल से इस तरीके से ही गुजर रहा है। पूरा कीचड़ पानी में आना पड़ा और गंदगी में पूरा अंदर तक, मस्जिद के अंदर तक आ जा रहा, करीब तक मेंबर तक के भी आ जा रहा ना पानी, ड्रेनेज का पानी मेंबर से तक आ गया था। आधे दीवारा भर गए थे पूरे। उसको पूरे मस्जिद को 1 महीना बंद करके धो के उसको साफ सुथरी करके फिर से इस्तेमाल करे उस मस्जिद को। कब की बात है साहब ये 4 साल पहले की बात है जी। और उसके बाद से यही आगे पीछे चलते जा रहा। घुटने बराबर पानी रह रहा मस्जिद के करीब। आने को बहुत दुश्वारी हो रही, मुश्किल से आ रहे हैं, बाज़ वक़्त बंद भी कर दे रहे मस्जिद को जी। ऐसा चल रहा है। ये बारिश का पानी नहीं होता, ड्रेनेज का पानी भी है ना इसमें? पानी है पूरा ड्रेनेज में से आ रहा है। यहाँ के ड्रेनेज तो कभी साफ होते ही नहीं, कोई करते ही नहीं। बल्दिया वाले कभी भी नहीं आता यहाँ पर। आए तो ऊपर का ऊपर कचरा निकाल के चले जाते कभी कभी जी। वो उससे पानी बाहर नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़ा। बोले तो साफ कर दिए, साफ बोल के चले जाते। ये मस्जिद कौन बनाए सो है साहब? ये अरफा साहब बनाए सो है, उनके वालिद साहब के नाम से जी। वो जब से MIM पार्टी के जो अरफात भाई है ना, जी हाँ ट्रबल शूटर, जी जी
जी जी। उन्हीं के नाम से है। उनके वालिद साहब के नाम पे है ये? उनके वालिद साहब के नाम पे है। जिलानी उनके वालिद साहब का नाम था? जी हाँ। जी जी। चलिए अल्लाह आपको उसका अजर दे। देखिए ये हालत में मौलवी साहब इतनी इस उम्र में इमाम साहब अपनी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए आए। अल्लाह इसका अजर देंगे इनको इंशाल्लाह। और हमारे लीडरों को अल्लाह नेक तौफीक नेक हिदायत दे। थोड़ा हमारी क़यादत को भी थोड़ा जागने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे गंदगी में जी रहे हैं और उन्हें सुकून से सो रहे हैं। अफसोस की बात है बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नबील कॉलोनी जिलानी मस्जिद के पीछे से हारून सिद्दीकी बोल रहा हूँ भाई। आधी रात को आधे घंटे की बारिश में ये हाल है। देखो घर में मेरे पूरा ड्रेनेज का मोहरियों का गंदा पानी आ रहा। पूरे बारकस सलाला हैदराबाद के पूरे मुसलमानों से मेरा ये सवाल है भाई, हमारी क़यादत मुसलमान क़यादत बोलते, MIM अपनी मुस्लिम क़यादत है। ये हाल है देखो यहाँ पे आधे घंटे की बारिश में सिर्फ आधी रात को मुसलमानों का घर है। ये पानी बरसात का नहीं होता, बरसात का पानी तो है, साथ ही साथ ये मेन होलों का गंदा पानी आ रहा सो है। ये जिलानी मस्जिद है, ये अल्लाह का घर। अल्लाह के घर में भी ये सोना मोहरियों का गंदा पानी जा रहा। हम भी मुसलमान ही छे, हमारे घर में भी पूरा गंदा मोहरियों का पानी आ रहा। अब कल जुम्मा है, कल नमाज़ पढ़ना आने पढ़ना। मुसलमानों का घर है नहीं हमारा, नमाज रोज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। MIM के ये जितने लीडर हैं ना, उनको बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों को अगर कमाने को गत नहीं हो रहा, कमाने को हाथ नहीं हो रहा, तो मोहरियों के पास पैसे के खा जा रहे हैं लेके। गंदे मोहरियों के नालियों के पैसे सैंक्शन करके खा लेते। लोगों को इतनी बुरी तकलीफ़ देते बरसों बरस। 4 साल हो गया आज, 4 साल से जो है सो ये छाल है यहाँ पे। गंदे मोहरियों के नालों के SNDP नाले के इसके उसके पैसे लेके खा जा रहे जलपल म्यूनसिपाल्टी से। क्या बोलेंगे? बोलो अल्लाह ताला ताकत दिया, क़ुव्वत दिया, सलाहियत दिया, दिमाग दिया, तो उसका सही इस्तेमाल करना कहते हैं। ऐसा लोगों को अपने लोग अपनी कौम बोल के अपन जो है सुना इतना मरते, इतनी अहमियत देते, इतनी इज़्ज़त देते। ये हाल है देखो हमारे लीडरों का, हमारी कौम का क़यादत का। मस्जिद में भी मोहरियों का गंदा पानी जा रहा, हमारे घरों में भी मोहरियों का गंदा पानी आ रहा 10 जगह का, और हमारी क़यादत सुकून से सो रही। यहाँ हम आवाम जो है सो गंदे मोहरियों में नालियों में जी रहे हैं। यहाँ लानत है ऐसी क़यादत पे, अफसोस है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशख़ीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।